दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि उस कंप्यूटर से हम पूरी दुनिया की चीजों को देखकर उसे बंद या चालू भी कर सकते हैं। कहानी की शुरुआती में हम एक बर्फीली जगह को देखते हैं जहाँ में एक पार्टी चल रही होती है। वहाँ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक पार्टी में गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ने आए होते हैं। जहाँ वे लोग MI6 नाम की एक एजेंसी से होते हैं जो कि उस आदमी को इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उसके पास उनकी एक खुफिया जानकारी थी। जहां MI6 का एक ऑफिसर जिसका नाम पार्कर होता है वह एक लेडी ऑफिसर के साथ पार्टी के अंदर चला जाता है। वहीं पर हम स्टोन नाम की एक ऑफिसर को भी देखते हैं जो कि MI6 नाम की एजेंसी के लिए काम किया करती है। वह एक हैकर हुआ करती है जहां वह वहां के सिस्टम को हैक कर पार्टी में आने वाले लोगों में पार्कर और लड़की का नाम भी डाल देती है, जिसकी वजह से वे आसानी से अंदर आ जाते हैं। वह लड़की उस गवर्नमेंट ऑफिसर को पकड़ने के लिए एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाती है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद पार्कर उसे पकड़ने जाता है और स्टोन और वह लड़की भी उसका पीछा करती हैं। जहां पार्कर और वह लड़की आगे जाने के बाद स्टोन अपनी पॉकेट से एक डिवाइस निकालकर अपने कान में लगा लेती है और वह एक आदमी से बात करना शुरू करती है जो कि पूरी तरह उन्हें देख और सुन सकता है। यहाँ तक कि वह स्टोन को उस जगह का पूरा रास्ता भी बताता है कि वे उस ऑफिसर को कहां लेकर जा रहे हैं। यहीं पर हमें स्टोन के राज का पता चलता है। दरअसल स्टोन MI6 के अलावा किसी दूसरी एजेंसी के लिए भी काम किया करती है जहां उस एजेंसी का नाम चार्टर होता है। वह आदमी स्टोन की हेल्प उसी सुपर कंप्यूटर की हेल्प से कर रहा होता है जो कि गवर्नमेंट की एक खुफिया एजेंसी के पास था, जो शहर में होने वाले हमलों को रोककर लोगों की जान बचाया करती है। लेकिन स्टोन का असली रूप MI6 के एजेंट्स को नहीं पता था। फिर स्टोन उस आदमी की हेल्प से वहां पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता देखकर एक पैराशूट की हेल्प से वहां जाने लगती है, जहां पार्कर उन ऑफिसर्स को पकड़ लेता है। लेकिन उस जगह पहुंचने से पहले उसके साथी वहां पर आ चुके थे। इस बात का स्टोन को पता चल जाता है, इसीलिए वह वहां पहले ही पहुंचकर उन सभी को मार गिराती है। लेकिन जब बाकी MI6 के एजेंट वहां पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि वह ऑफिसर जहर खाकर अपनी जान दे चुका है। फिर वे सभी अपने ऑफिस पे पहुंच जाते हैं जहां स्टोन उन सभी को उस हैकर लड़की के बारे में बताती है जिसे उसने पार्टी में देखा था। वह लड़की के बारे में जानना चाहती थी, लेकिन उनका ऑफिसर उन्हें कहता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद वे चारों एक होटल में पार्टी के लिए जाते हैं जहां वे सभी हैकर लड़की के बारे में बात कर रहे थे। जहां वे बात करते हैं कि उस लड़की का उस ऑफिसर से जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन था और वे उसकी पहचान निकालने की बातें करते हैं। इसके बाद स्टोन वहां से अपनी मेन एजेंसी में जाती है जहां वह अपना कार्ड लगाकर अंदर चली जाती है जो कि चार्टर के सभी ऑफिसर के पास होता है। वे अपने सभी चार्टर ऑफिसर से मिलती है जहां पर चार्टर एजेंसी की बॉस भी थी, जिसे स्टोन उसे हैकर लड़की के बारे में बताती है। तब वे उस लड़की की आइडेंटिटी आसानी से निकाल लेते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि उस लड़की का नाम किया होता है, जो उन लोगों के साथ काम किया करती है जो इस सुपर कंप्यूटर को चुराना चाहते हैं। यहाँ हमें उस कंप्यूटर का नाम भी पता चलता है जो कि फिलहाल चार्टर के पास था, जिसका नाम हार्ट होता है और इसकी हेल्प से वे हर एक चीज की जानकारी पाकर हर क्राइम को रोका करते हैं। अगली सुबह स्टोन जब उठती है तो MI6 का एक ऑफिसर उसे कॉल करता है। वे उसे बताते हैं कि उन्हें एक मिशन के लिए जाना होगा और वहीं पर उन्हें वही लड़की जिसका नाम किया होता है वह भी मिल जाएगी। जिसके बाद वे सभी उस मिशन के लिए जर्मनी चले जाते हैं, जहाँ वे जब एक घर में रुकते हैं तो कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। तभी पार्कर बेहोश हो जाता है, जिसकी वजह से वे सभी मारे जाने वाले हैं और इस बात का पता स्टोन को उस सुपर कंप्यूटर से चल जाता है। जहां स्टोन चार्टर टीम को बताती है कि तुम्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा वरना तुम भी मारी जाओगी। लेकिन स्टोन अपने दोस्तों को छोड़कर वहां से जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह उन लोगों से काफी देर मुकाबला करती है और स्टोन को ऐसे फाइट करता देखकर MI6 के एजेंट काफी हैरान होते हैं क्योंकि वे तो केवल स्टोन को एक हैकर समझा करते थे। उन्होंने स्टोन को ऐसे फाइट करते हुए पहली बार देखा था। जिसके बाद स्टोन उन सभी को बचाकर एक गाड़ी से निकल जाती है, जहां वे सभी स्टोन से पूछने लगते हैं कि तुम कौन हो। जिस पर स्टोन मजबूरन उन्हें अपना सच बताना पड़ता है कि वह एक कंपनी के लिए भी काम किया करती है जिसका नाम चार्टर है। यह सुनते ही पार्कर अपनी गन निकालकर स्टोन के अलावा उन दोनों ऑफिसर को मार डालता है। यह देखकर स्टोन काफी डर जाती है और वह पार्कर को ऐसा करने की वजह पूछती है। तब यहाँ हमें पता लगता है कि पार्कर और किया एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और पार्कर हार्ट को चुराना चाहता है।
इतना कहकर वह स्टोन पर हमला करना शुरू कर देता है और वह उसे एक पैरालाइज इंजेक्शन लगा देता है, जिससे स्टोन अपने हाथ पांव नहीं हिला पाती है। जिसके बाद पार्कर उन्हें यह भी बताता है कि उस गवर्नमेंट ऑफिसर को मैंने ही मारा होता है, क्योंकि उसने मुझे हार्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। जिसके बाद वह स्टोन को मारकर उसकी बॉडी में एक ट्रैकर डिवाइस लगा देता है, ताकि स्टोन के जरिए वह चार्टर की टीम तक पहुंच पाए और उन्हें उसकी लोकेशन का पता चल पाए, क्योंकि हार्ट को चार्टर ने डिजाइन किया था और उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी हेल्प से वे पूरी दुनिया का डाटा जान सकते हैं। इसीलिए पार्कर हार्ट को पाना चाहता है। जिसके बाद चार्टर की टीम वहां पहुंच जाती है, जो स्टोन को बचा लेती है और वे स्टोन को वहां से ले जाकर उसका इलाज करने लगते हैं। जहां वे देखते हैं कि हार्ट को किसी ने हैक कर लिया है, लेकिन कुछ ही देर में वे उसे ठीक भी कर लेते हैं। जिसके बाद स्टोन को होश आता है तो वह अपनी बॉडी से उसी ट्रैकर डिवाइस को निकालकर तोड़ देती है। जहां फिर उनकी टीम को पता लगता है कि किसी ने हार्ट को हैक करने की कोशिश की थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हार्ट को 40,000 फीट ऊंचाई पर अफ्रीका में रखा होता है, जिसके जरिए वे पूरी दुनिया का डाटा कलेक्ट कर पाते हैं और वे लोगों की हेल्प करते हैं। यह जानने के बाद चार्टर टीम की हेड स्टोन को कहती है कि वे अब उसे और यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि स्टोन ने चार्टर के रूल्स को तोड़ा था और यदि वह ऐसा नहीं करती है तो आज MI6 एजेंट जिंदा होते। हालांकि पार्कर काफी टाइम से उनके साथ काम कर रहा था, तब भी स्टोन को उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। यह बात सुनकर स्टोन भी चार्टर को छोड़कर चली जाती है। फिर जब वह बस से जा रही होती है, तब किया उसे पास कॉल करती है और वह उसे कहती है कि चार्टर ने तुम्हें इतनी सी गलती पर अपनी टीम से निकाल दिया है। उसके बाद चार्टर टीम की हेड अपने बड़े लीडर से मिलती है तो उसे पता लगता है कि पार्कर पहले उनके साथ ही काम किया करता था, लेकिन एक मिशन के दौरान कि एक जगह पर उन्होंने टेररिस्ट अटैक को रोकने के लिए जहां पर बॉम्ब गिराए थे, उसी दौरान पार्कर वहीं रह गया था। इसी वजह से चार्टर ने उसे वहीं पर छोड़ दिया था, लेकिन इस घटना के कारण पार्कर बच गया था और शायद इसीलिए वह बदला लेने के लिए हार्ट को चुराना चाहता है। फिर हम किया और पार्कर को देखते हैं, जो कि एक ट्रक से हार्ट वाली लोकेशन पर जा रहे होते हैं। किया पार्कर को कहती है कि हमारा मकसद केवल हार्ट को चुराना है, ना कि बेकसूर लोगों को मारना। उधर स्टोन उस बस के CCTV को हैक कर किया की लोकेशन का पता लगा लेती है। किया और पार्कर जो हार्ट की लोकेशन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि आसमान में एक बलून शेप में होता है, लेकिन स्टोन भी पैराशूट की हेल्प से वहां पहुंच जाती है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जहां किया उस हार्ट को हैक कर अपने बायोमेट्रिक से उसे कनेक्ट कर लेती है, जिसका मतलब केवल किया ही हार्ट को चला सकती है। वह हार्ट को चुरा कर बाहर आने लगते हैं। फिर स्टोन वहां पहुंचकर पार्कर से फाइट करने लगती है और पार्कर उसे मारकर उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। किया और पार्कर वहां से हेलीकॉप्टर की हेल्प से जाने लगते हैं। तभी स्टोन ऊपर आकर उस रस्सी को भी पकड़ लेती है और किया के साथ नीचे गिर जाती है, जहां किया स्टोन को अपने बारे में बताती है कि मैंने हैकिंग की शुरुआत एक एजेंट के साथ की थी, लेकिन इसका फायदा उठाकर उसने मेरे मॉम डैड को खत्म कर दिया था और वह काफी बुरे काम भी करता है। इसीलिए मैं पार्कर से मिलकर हार्ट को चुराना चाहती है, ताकि वह उस आदमी से अपना बदला ले सके। यहाँ तक कि वह किसी भी आदमी को मारना नहीं चाहती है। स्टोन उसे बताती है पार्कर हार्ट को चुराकर पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल करना चाहता है और वह ऐसा करके सभी लोगों को मार डालेगा। इसके बाद वहां पर एक औरत आती है, वह उन दोनों को अपने साथ ले जाती है, जहां रास्ते में स्टोन किया के कपड़ों में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है। फिर वे एक जगह पर पहुंचते हैं, तब वहां पार्कर का आदमी उन पर अटैक कर देता है और वह उस औरत को मार डालता है। इसके बाद बाकी उसके साथी स्टोन पर अटैक करने लगते हैं, जिससे बचते हुए स्टोन पानी में कूद जाती है, जहाँ चार्टर का एक ऑफिसर भी उसे बचा लेता है। इसके बाद स्टोन चार्टर टीम के हेड को किया की लोकेशन बताती है, क्योंकि उसने किया के कपड़ों में वही ट्रैकर डिवाइस लगाया था। फिर वह अपनी टीम के साथ पार्कर और किया को रोकने के लिए प्लान बनाते हैं। उधर पार्कर किया की हेल्प से हार्ट को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद किया उस एजेंट की सारी डिटेल बाहर लाकर पुलिस को दे देती है। जिसके बाद पार्कर अब चार्टर के ऑफिसर्स को देखता है, जो कि एक लिफ्ट के अंदर होते हैं, और वह उन्हें वहीं पर मार डालता है। लेकिन यह देखकर किया काफी डर जाती है और वह पार्कर को ऐसा करने से रोकती है। तब पार्कर उसे कहता है ये लोग बेवजह ही लोगों को मारा करते हैं, इसीलिए आज मैंने इनसे अपना बदला ले लिया है। जहाँ वह चार्टर टीम को देखता है
जो कि सभी लोग एक बेस के अंदर होते हैं, वह उस बेस को लॉक कर देता है और अब उनके पास 1 घंटे की ऑक्सीजन बची होती है। अब किया पार्कर को बेवजह लोगों को मारता देखकर काफी डर जाती है और वह समझ जाती है कि पार्कर पूरी दुनिया पर कंट्रोल करना चाहता है। इसीलिए वह एक डिवाइस से हार्ट का पूरा डेटा स्टोर कर स्टोन को कॉल कर उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे कपड़ों में ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था और इसीलिए तुम्हें मारने के गलत जगह पर भेजा गया है और अब तुम्हें मैं सही जगह के बारे में बता रही हूँ ताकि तुम आकर पार्कर को रोक सको। लेकिन उस जगह पर कई ऑफिसर पहले ही पहुंच चुके थे, जिसके बाद वहां पर जोरदार धमाका होता है और सभी लोग मारे जाते हैं। अब पार्कर के सभी डिवाइस बंद होने लगते हैं। तभी वह समझ जाता है कि यह सब किया ने किया है, इसीलिए वह किया को ढूंढने लगता है। अब स्टोन किया द्वारा बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहां वह देखती है कि पार्कर ने किया को पकड़ रखा है और वह हार्ट को एक्टिवेट करने को कहता है। इसके बाद स्टोन उनके सामने आ जाती है। तब पार्कर किया को गन पॉइंट पर लेकर स्टोन को गन फेंकने को कहता है, जहां वह स्टोन को बताता है कि मैंने पूरी जिंदगी भर अपने देश के लिए काम किया है, लेकिन मुझे क्या मिला, केवल धोखा। तभी स्टोन उसे कहती है कि तुम भी तो चार्टर की तरह ही हो, और किया उससे बचकर एक पाइप से उस पर अटैक करती है। तभी स्टोन और पार्कर एक दूसरे फाइट करने लगते हैं। किया एक गन को स्टोन की ओर फेंकती है, जिससे स्टोन पार्कर को शूट कर मार डालती है और पार्कर स्टोन को मरते हुए कहता है कि मैं अपना बदला लेने जरूर आऊंगा। फिर स्टोन वापस हार्ट को चालू कर अपनी टीम को बचा लेती है, जो कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बेसमेंट में मरने वाली थी। 1 महीने बाद हम देखते हैं कि किया अब चार्टर के साथ ही काम किया करती है और स्टोन अपने साथ किया को हर मिशन में ले जाती है। एंड इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।